नमस्कार। वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। एक वक्त हुआ करता था जब गर्मी की छुट्टियों में बच्चे नानी के घर का रुख किया करते थे। वहाँ चाचा ताए, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे सब इकट्ठे मिलकर खूब धमाल चौकड़ी मचाते थे। लेकिन अब ना तो वो वक्त रहा ना माहौल। जिस तरह की जिंदगी हो गई है भागा दौड़ी वाली, ज्यादातर पेरेंट्स जो है दोनों ही माँ बाप वर्किंग है। इतनी छुट्टियां नहीं होती कि छुट्टियों के दिनों में जाकर गर्मियों में एक एक महीना जाकर मायके में लगाया जा सके या नानी के घर जाया जा सके। सो अब हो ये रहा है कि ट्रेंड बदल रहा है, बच्चे अपने घर में ही रहते हुए समर कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये समर कैंप आखिर क्या सिर्फ फैशन के पीछे भागा जा रहा है या वाकई समर कैंप बच्चों के विकास में मदद करते हैं? इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रिया बनर्जी विशिष्ट हैं, समर कैंप लेती हैं। हमारे साथ जतिंदर कौर हैं, डांस क्लासेस चलाती हैं खासतौर पर गर्मियों में बच्चों के लिए। हमारे साथ आस्था चौहान हैं, अपनी छोटी सी बच्ची 3 साल की बच्ची को उन्होंने समर कैंप में भेजा। और हमारे साथ वान्या सिंह भी हैं, समर कैंप जाती है वान्या, है ना वान्या? क्या सीखती हैं? डांस, थिएटर, सिंगिंग, पोट्री, स्प्लैश पूल। मजा आ रहा है? किस में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है? थिएटर। थिएटर में क्या करती हो? थिएटर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अच्छा, क्या सिखाते हैं? कि अच्छी तरह और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हैं। अच्छा। और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक होती है। वेरी गुड। सुप्रिया, आप कितने सालों से समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हैं? आई यूज टू टेक दी समर कैंप्स। ये समर कैंप्स में 7-8 साल से डिफरेंट स्कूल्स में लेती थी पहले एज ए टीचर। आई वाज वर्किंग। तो 7-8 साल से जब मैं ये समर कैंप्स ले रही थी, पिछले 1 साल से ये मेरा अपना वेंचर है किड्स एंड एक्सप्रेशंस के नाम से। और पिछले 1 साल से मैं खुद अपनी एक्टिविटी क्लासेस अपने घर पे लेती हूँ। किस रिस्पांस किस तरह से आ रहा है? पिछले आपने देखा है कि आप खुद कह रही कि 6-7-8 साल से ले रही हैं स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स आई वाज टेकिंग लेकिन फर्स्ट। तब और अब ज्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं, अवेयरनेस ज्यादा हुई है, या ये है कि सिर्फ देखा देखी क्योंकि साथ वाले के बच्चे समर कैंप में जा रहे हैं इसलिए भेज देना चाहिए, ऐसा तो नहीं? नहीं, पेरेंट्स आर एम्बिशियस, दे वांट द चिल्ड्रन की वो सीखें। और बच्चे अब क्या है, घर पे बैठे हैं, दे वॉच टेलीविजन, वीडियो गेम्स, मम्मा का मोबाइल ले लिया, कोई गेम्स खेलनी। सो उससे क्या होता है, बच्चा जो है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होता बहुत ज्यादा टीवी व्यूइंग से। आई मीन ज्यादा क्रिएटिविटी आती है थ्रू मे बी डांस और सिंगिंग जो हम करते हैं समर कैंप में अपने, और थिएटर करते हैं ताकि बच्चे का एक्सप्रेशन आए बाहर। वो जो सेल्फ एक्सप्रेशन है ना, खुद का एक्सप्रेस करना, वो इट्स नॉट थ्रू डांस एंड थिएटर एंड सिंगिंग। तो बच्चों का जो एक्सप्रेशन, वी आर वर्किंग ऑन दैट कि तभी हमने एक जगह पे इतनी सारी एक्टिविटीज रखी हुई हैं सो दैट दे इंजॉय यू नो लर्निंग फन के साथ। कितने घंटे की क्लासेस होती हैं? 2.5 hours। 2.5 hours। आस्था, आपने छोटी सी बच्ची है 3 साल की, उसको समर कैंप में भेज दिया, क्यों? मतलब तंग करती थी घर पे इस वजह से भेजा, या वाकई था कि कुछ सीखे जाकर? Yeah, because I stay in a nuclear family and I don't have in-laws staying with me and my parents are also not nearby. So आरना के लिए मैं बहुत अच्छी एक क्लास ढूंढ रही थी जहाँ पे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। And luckily I got to know about Supriya through the internet, and luckily she had made herself aware and herself popular amongst the larger group. So I'm very lucky that she's आपने पिछले साल भी भेजा आपने? छोटी सी थी तब तो? सीखा क्या उसने? आपको आकर बताती थी, खुश होती थी या रोती थी? कई बार होता है ना कि बच्चे जैसे स्कूल जाने शुरू होने में रोते हैं, तो ये होता है कि गर्मियों में बच्चे घर पे रहना चाहते हैं और रेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़ाई वाली जो रूटीन है उससे छुट्टी मिलती है। तो मैं ये जानना चाहती कि वाकई बच्चे क्या एंजॉय करते हैं? हाँ, बिल्कुल एंजॉय करते हैं। वहाँ पे स्प्लैश पूल पार्टीज़ होती थी और जैसे मैंने बताया कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, तो उसको एक बड़ा ग्रुप मिलता था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे वो दूसरों को देखती थी, उनको देख के उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हुआ, सीखा। हाँ, और बड़े ग्रुप को फेस करना आया उसको। ऐसे शाय नहीं फील करती थी और चुपचाप बैठी नहीं रहती थी कहीं पे भी। इफ़ वी गो टेक हर, तो शी इज़ upfront, she goes to the mic, she goes stands on the podium and she's ready to sing and dance. Oh, very good. So इस तरह इतना दूर तक सोचकर तो मुझे लगता है कि जो माँ बाप भेज रहे हैं वो इतना दूर तक तो सोच के भेजते भी नहीं होंगे कि उन्हें शायद ज्यादातर माँ बाप शायद आस्था यही होता है कि चलो 2.5 घंटे बच्चा वहां लगाए,
थोड़ा बहुत कुछ सीख आएगा, है ना? Yeah. लेकिन आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि पर्सनैलिटी Development, हो रही है ना? So her class is not only about singing, dancing or theatre, it's like an overall development of the child. Because she tries to touch, you know, on almost all the aspects, vocabulary and verbal, coloring, creative, splash pool and group activities. एंजॉय करती है, ऐसा तो नहीं बहुत आना enjoy कानी तो करती नहीं करती जाने में? नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। जितेंद्र आप डांस क्लासेस ले रही है, समर वर्कशॉप के दौरान खास क्लासेस होती हैं? खास क्लासेस होते हैं क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब हमें रूटीन डेज में तो हमें क्लास टू क्लास भागना पड़ता है, या बच्चों के पास भी उतना टाइम नहीं होता। दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन यूटिलाइज देयर टाइम, जब कोई टाइम की कोई वो नहीं होती, हम अपने हिसाब और से होमवर्क class की भी में- चिंता नहीं कोई है ज्यादा, homework की चिंता हालांकि नहीं होमवर्क है। मिलता है बच्चों को, लेकिन प्रेशर नहीं है कि सुबह स्कूल भी जाना है और उसके बाद होमवर्क भी है या ट्यूशन क्लासेस भी है ना? Yes, तो बच्चे शायद खुलकर सीख सकते हैं, एंजॉय करते होंगे। एंजॉय करते हैं, कोई टाइम का वो कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं रहता। हम 2-2 घंटे की क्लासेस हमारी मिनिमम होती हैं, तो दे गेट टू लर्न जो हम 3 महीने में अदरवाइज सिखाते हैं उनको 1 वीक की वर्कशॉप में, जैसे हमारी अभी भी येस्टरडे वी कंक्लूडेड विद आवर वर्कशॉप, तो वो 3 महीने की टीचिंग उनको 1 हफ्ते में मिल रही है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एक तरह से। इरिटेट तो नहीं होते ज्यादा कि बहुत ज्यादा हो गया, हो नहीं रहा? वो ये भी एक लर्निंग है, हाँ? पेशेंस है उनके अंदर, पेशेंस डेवलप हुई। आई हैव सीन अभी लास्ट वीक जो हमने पूरी वो लगाई, तो शुरू में बच्चों को मतलब होता है ना कि 2 break घंटे जल्दी 2 घंटे ब्रेक ये, बट आई हैव सीन देम 3 आवर्स की, जो लास्ट 2 डेज हमने 3 आवर्स की क्लास रखी, तो मतलब उनमें बहुत पेशेंस डेवलप होते मैंने देखे। एंड फाइनली जो आउटकम था, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया yesterday, तो वो तो दैट वाज अमेजिंग। पेरेंट्स वर सो हैप्पी एंड चिल्ड्रन वर सो हैप्पी, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो उन्होंने वो फील किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब एक पीस ऑफ वर्क इन जस्ट 1 वीक। एंड यानी कि सिर्फ सीख ही नहीं रहे, एक डांस क्लासेस में अगर जा रहे हैं तो सिर्फ वो क्लासिकल डांस ही नहीं सीख रहे, उसके साथ और भी तमाम चीजें है वो टू यू नो मेक देमसेल्फ बेटर, जो उनके मूवमेंट्स एंड टुवर्ड्स बेटरमेंट वो होता है ना कि उसमें और परफेक्शन लाना, जो बच्चों में खुद देखा मैंने, छोटे छोटे बच्चों में कि उनको इसको कैसे और बेटर करें। ओके, वान्या, आप इतना सारा आप टीचर्स को भी सुन रहे हो, है ना? और आपको क्या लगता है कि आपने तो कहा कि आप थिएटर एंजॉय करती हैं, तो थिएटर एंजॉय करिए तो क्या एक्टिंग में जाना है, एक्ट्रेस नहीं। बनना है? नहीं, फिर क्योंकि मजा आता है। और आगे पहले मैं बहुत चुप सी रहती थी, स्कूल में कुछ बोलती नहीं थी, पर अब मैं मैम के सामने भी आती हूँ। वेरी गुड, मतलब ये कॉन्फिडेंस जो है आपको समर वर्कशॉप अटेंड करके आया Yes. कि सबके बीच में बोलना जो वो कह रहे हैं, है ना? आपको लगा कि आप कर सकते हो, बोल सकते हो, है ना? डिक्लेमेशन होते होंगे, उनमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया आप? वेरी गुड। और क्या अच्छा लगता है थिएटर के अलावा? सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें? सेकंड ऑप्शन ड्राइंग। ड्राइंग अच्छी लगती है। और वहाँ पे जैसे टेक्सचर पेंटिंग, ग्लो पेंटिंग एंड मेनी मोर। घर पे ऐसा तो नहीं मम्मा को तंग करते थे इसलिए मम्मा ने कहा कि जाओ समर वर्कशॉप में? नहीं, मम्मा और बहुत कुछ सिखाना चाहते थे इसलिए। ओ माय गॉड, इतना कुछ तो आप सीख रहे हो समर वर्कशॉप में। आप डांस सीख रहे हो, आप पेंटिंग सीख रहे हो, आप थिएटर सीख रहे हो, सिंगिंग भी? हाँ, गाना भी सीखा? क्या सीखा गाने में? गाने में हमने अभी तो नहीं सीखा, पर सीखेंगे। सीखना है, अच्छा, उस कोर्स में होगा गाना। सुप्रिया, डिसाइड कैसे करते हो? जैसे अब ये शी इज 10+, तो आप बच्चे को कैसे जैसे अब आस्था की बेटी जो है वो 3 साल की है, तो कैसे कैटेगराइज करते हो? क्योंकि आप सब बच्चों के क्या एक साथ सिखाते हो? इट्स गोइंग इन द इवनिंग बैच। जो आस्था की डॉटर 3 years अबव है, सो 3 to 5 years वाले बच्चे जो हैं दे आर कमिंग इन द इवनिंग, एंड मॉर्निंग में जो बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10 वाले बच्चे इन द मॉर्निंग। या तो फिर डिसाइड कैसे करते हो किसको क्या सिखाना है, और क्या इंटरेस्ट पता लगता है कि बच्चा इंटरेस्ट किस में ले रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना। I'll tell you something. कई बच्चे तो they like mostly, मतलब when I ask them, dance and singing and theatre, mostly सब बच्चों को ये सब पसंद है। It's just कि एक तो I ask the children, आप क्या करना चाहते हो अभी? Do you want to dance or do you want to sing right now? So they tell me, ma'am, we want to do theatre right now, or we want to dance. So I go according to the children. I don't say that okay, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे. So that's how
यू नो आई आस्क द चिल्ड्रन, और जो उनका मन करता है फिर हम वही करते हैं. जैसे हमने स्टोरी की थिएटर, वी हैड द स्प्रिंग कैंप आल्सो, तब भी छुट्टियां थी, सो वान्या वाज आल्सो देयर एंड हर लिटिल सिस्टर आल्सो वाज देयर, अस्मी वाज आल्सो देयर, एंड वहां पे एज ग्रुप इकट्ठा था. वी डिड द स्टोरी. व्हिच स्टोरी वी डिड? Enormous turnip. The enormous turnip. क्या करते थे उसमें? It's a story about the enormous turnip, all right, and how a grandpa and grandma, there's a family, एक grandpa की, एक grandma, and एक बच्चा है वहाँ पे. हाँ, न्यूक्लियर फैमिली में शायद बच्चों को अब बताना भी पड़ता है कि दादा दादी भी हैं. हाँ, दादा दादी, वो फोकस ही सारा उस पे कर रहे थे, एंड फ्रेंड्स होते हैं और एनिमल्स रहते हैं उनके फार्म हाउस पे. तो कैसे एक बड़ा सा शलगम है ना, the enormous turnip, that's how the children used to also say it, and कैसे वो इकट्ठे टुगेदर उन सब ने मिलके वो निकाला इतना बड़ा शलगम. तो वो हमने एक्टिंग के थ्रू किया, कैसे बच्चों ने पुल किया, हर एक आया और वो वैल्यू सीखी, टुगेदर एज अ टीम वी कैन डू वंडर्स. ओके, सिर्फ ये नहीं वैल्यू है भी कि आप सीखी. यस, साथ साथ में आप बहुत कुछ सीख रहे हो, वैल्यूज सीख रहे हो, आपको अपनी फैमिली के बारे में पता लग रहा है, और एक साथ रहने में कितने मजे हैं और कितना कुछ आप सीखते हो एक दूसरे से, वो भी हासिल हो रहा है. जितेंद्र, किस एज के ग्रुप के बच्चे आपके पास आते हैं समर वर्कशॉप में? मेरे पास जो कथक में आते हैं वो तो 9 ईयर प्लस ही मैं सभी को बोलती हूँ. 9 ईयर से पहले मतलब इट्स हाँ, क्योंकि वो शायद वो मुद्राएं जो होती हैं वो सीखना बेसिक आसान होता है. कथक का सीखना इज लाइक छोटे बच्चों के हिसाब से इट्स ना, जो नॉर्मल डांस है उससे थोड़ा सा जो बड़े बच्चे समझते हैं, थोड़े डिटरमिन्ड होते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं, उसकी ब्यूटी के अप्रिशिएट कर सकते हैं, सिर्फ वही कर पाते हैं. नॉर्मल डांस के लिए तो एनी एज ग्रुप, नर्सरी जो फ्रॉम 4, 5, 6 एनी. आप दूसरा भी सिखाती हैं? दूसरा भी सिखाते हैं. हाँ, उसमें तो फिर मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में तो बहुत सारे पे खासकर माएँ जरूर आती होंगी कि बच्चे को सिखाइए अब. क्योंकि हाँ, सही बात, जैसे सुप्रिया ने कहा कि डांस और म्यूजिक में तो शायद एक बेसिक इंटरेस्ट होता ही है. ये मैं अपने बच्चों को भी भेज रही हूँ. दिस इज द सेकंड ईयर. उससे पहले मैंने कभी नहीं भेजा था, एंड आई हैव सीन दैट, एंड आई वाज ईगरली. अच्छा, आप अपने बच्चों को कहीं और भेज रही हैं? मेरे बच्चों का अपने स्कूल में है, उनके स्कूल में है, बिकॉज दे वांटेड द फ्रेंड्स टू बी, दे वांटेड टू जॉइन विद देयर फ्रेंड्स. तो थिएटर, स्विमिंग एंड ऑल दैट, swimming, chess, indoor outdoor games, and there's a complete package. So they wanted to join there only. आकर बताते हैं, शेयर करते हैं और वो चीजें बताते हैं जो हमें भी नहीं पता होती. हालांकि आप खुद, आपने ये नहीं कहा कि सिर्फ डांस क्योंकि मुझे आता है तो मैं उन्हें वही सिखाऊं, लेकिन और बहुत कुछ सीखने के लिए आपने उनको बाहर भेजा. तो खुश हैं? ऐसा तो नहीं वो कि नहीं आप गर्मी की छुट्टियां हैं, हमें सोने दो और नहीं जाना है, या they're very crazy, they're crazy about it. Otherwise गर्मी की छुट्टियों में उठना ही मॉर्निंग का 10 बजे होता है. मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि बच्चों को होता है कि आराम से लेट लतीफी से उठना, वो सारी रूटीन शायद पूरे खराब ही हो जाती है. और स्कूल डेज में उनको 7 बजे अगर उनको उनकी बस में आना है तो उनको उठाना बहुत मुश्किल है, बट पर वो रूटीन भी बनी रहती है ना. रूटीन ज्यादा बेटर होती है कि बच्चों को एक आवाज लगाओ, वो स्प्रिंग के जैसे निकल के बाहर आते हैं. हाँ. तो वो मुझे डिफरेंस दिखा है. मतलब एक पॉइंट जो खास निकल कर है कि उनकी रूटीन भी बनी रहती है स्कूल जाने की, और अदरवाइज वो होता ही है कि इन 30 से 40 दिनों में वो सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, और एक बार फिर से वो जो अनुशासन में आना और फिर एक लय में आना कि हाँ आप सुबह उठना है, स्कूल जाना है, वो भी बना रहता है कहीं ना कहीं. आई फील कि कुछ उनके लिए डेज अनशेड्यूल्ड भी होने चाहिए, जहाँ पे उनको सवेरे उठ के इतने बजे वो नहीं चाहती. मैं इसी पर आ रही थी कि क्योंकि अब यहाँ ये नहीं होता कि बच्चे बन जाते हैं, अब फिर से वही आपको 9 बजे जाना ही जाना है या 10 बजे की क्लास है तो जाना ही जाना है, तो थोड़े से बच्चे क्या इरिटेट नहीं होते? वो दिन भी इसीलिए हम थोड़े दिन का ही रखते हैं, जैसे 10 मैक्सिमम 12 14 डेज का, ताकि बाकी वेकेशन जो है बच्चे, तो मैंने तो इनफैक्ट मई से पहले फिनिश अपने वाले कैंप मैंने खत्म कर दिए, सो दैट जून 1 से बच्चे अगर कहीं जाना भी चाहे नानी दादी के घर, या उनको कहीं घूमने भी जाना है तो, या फिर अपनी सिर्फ छुट्टी टाइम है ना, लेजी लम्हे, वो भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर लें. वो भी जरूरी है शायद कुछ हद तक, है ना. एक छोटी सी ब्रेक ले रुक रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ 2 और खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए.